नमस्कार, लाइव एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 राज्यों में जिस तरह चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, उन विभिन्न कांग्रेस के जो अंदरूनी मामले हैं उनको लेकर जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो जिस तरह 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का जिस तरह परफॉर्मेंस रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए सुनील भाई, जहाँ तक कांग्रेस की 5 राज्यों में परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में तो अब कुछ कहने को बचा नहीं है मेरे हिसाब से, तो कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का रहा है। आशा के विपरीत रहा है, क्योंकि देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश का मामला आता है वहाँ पर हमें लग रहा था कहीं ना कहीं कि हम दिक्कत में हैं। बेशक वहाँ पर प्रियंका गांधी जी ने पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वोट कितने मिले वो मायने नहीं रखता, लेकिन प्रियंका गांधी ने पिछले 2 साल के अंदर जनता से जुड़े हर मुद्दे को उठाया है। चाहे वो बहन बेटी का मामला था, चाहे वो किसान का मामला था, चाहे वो लखीमपुरी का कांड था, चाहे वो हाथरस का कांड था, हर मामले में सबसे पहले प्रियंका गांधी जी वहाँ पर पहुँची हैं और लोगों के सुख दुख को साझा किया है। उन्होंने मेहनत की, वहाँ को पर जो युवाओं को जगाने का प्रयास किया गया, जो वहाँ के पीड़ित लोग थे उनको जगाने का प्रयास किया गया। लेकिन शायद मैं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो कमजोरी रही है कांग्रेस की, कि कांग्रेस धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती, वो कांग्रेस पर भारी पड़ गई। जो धर्म और जाति की राजनीति जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जीते हैं, भारी पड़े हैं। लेकिन उत्तराखंड और पंजाब का जो मामला आता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि उत्तराखंड और पंजाब और गोवा के अंदर बिल्कुल साफ तौर पर लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे थे, कांग्रेस की तरफ जा रहे थे और वहाँ पर लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ था। लेकिन अब क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, अब जिस तरीके से जो बातें आ रही हैं उसमें कोई संकोच भी नहीं अब स्वीकार करने में कि कहीं ना कहीं हमारी जो अंदरूनी जो लड़ाई है, जिस तरीके का वहाँ पर जो पंजाब में सारा खेल हुआ, सिद्धू साहब का हुआ, अमरिंदर साहब का हुआ, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहाँ पर ले बैठे और एक सुपरमेसी की जो लड़ाई रही। अमरिंदर सिंह जी कहते थे कि मेरे अलावा कांग्रेस कुछ है ही नहीं है, उनको ये दिक्कत थी, वो अपने आप से ही कांग्रेस को मानते थे। अब वही बात है ना साहब कि सामने वाले की अकड़ तो निकल गई, लेकिन अपना क्या बचा। कांग्रेस को तो उन्होंने ठीक है कर दिया जो कांग्रेस के साथ करना था, लेकिन अमरिंदर सिंह अब बताएं क्या, उनके पास क्या बचा। जो अमरिंदर सिंह कहते थे कि मेरे से ही कांग्रेस है, मुझसे ही कांग्रेस है, आज वो अपनी सीट हार गए। कांग्रेस के साथ मिलकर चलते, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, सत्ता कभी किसी की सगी नहीं रहती। अमरिंदर सिंह जी 80 के क्रॉस कर चुके थे, उम्र भी उनके साथ नहीं थी, और एक दौर होता है आदमी का। दूसरा मुख्यमंत्री आया वो कांग्रेस का ही आया, कोई बाहर से तो आया नहीं था। मेरे हिसाब से अमरिंदर सिंह जी को आराम से बैठना चाहिए था। उनकी पत्नी है, वो भी कांग्रेस की सरकार में मंत्री रही है, उनका बेटा है वो भी राजनीति में, वो लोग राजनीति करते तो शायद वो कांग्रेस और खुद को भी बचा पाते। लेकिन अंदरूनी लड़ाई जिस प्रकार से वहाँ पर की गई, जिस तरीके से कांग्रेस को नीचे किया गया, वो हमारे लिए दुखद है और कहीं ना कहीं एक अनिर्णय की जो स्थिति बनी हुई थी वो कांग्रेस को ले डूबी है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए साहब, जहाँ तक कांग्रेस के नेतृत्व का प्रश्न आता है, मैं बड़े सीधे तौर पर कहता हूँ, इसको लोग अब दिक्कत ही होगी साहब के कोई बात करें तो लोग उसको एंगल दूसरा देते हैं, लेकिन मेरा शुरू से मानना है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही अर्थों में एक देशभक्त इंसान है। हाँ, उसमें एक बात जरूर है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलता, राहुल गांधी ड्रामा नहीं करता, राहुल गांधी बेईमान आदमी नहीं है, जो कि आज की राजनीति में चाहिए। जिस प्रकार से मोदी जी ड्रामा करते हैं, तमाशा करते हैं, आंखें मटका करके, हाथ मटका करके बातें करते हैं, लोगों का जो एक मनोरंजन है ना साहब, ये मनोरंजन की राजनीति राहुल गांधी जी नहीं करते। राहुल गांधी जी देश के मुद्दे उठाते हैं, देश की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो आम आदमी को ऊपर उठाने की बात करते हैं राहुल गांधी। लेकिन क्या बात है, क्या वजह रही है कि हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। उसमें सबसे बड़ी जो मैं कमजोरी मानता हूं वो राहुल गांधी में कहीं कमजोरी नहीं है, प्रियंका गांधी में कहीं कमजोरी नहीं है। देखिए अब लोगों का भी एक अजीब सिस्टम में देख रहा हूं, पार्टी में बैठे लोग हैं, उनके बयानों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बंटाधार हो रहा है। आज कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के कुछ लोग कांग्रेस को खत्म करने पर तुले। मुझे राम मंदिर बनाने की बात आई थी तो अब बिल्कुल देखिए साहब, अब मेरा ये मानना है, लेकिन अब
अब जनता ये बात जान चुकी है। कभी देखिए वही बात है ना साहब कि अपने घर की बात हर आदमी कोई ना कोई ये चाहता है कि उसके घर की कमजोरी बाहर ना चले। आज से पहले हम भी यही करते थे, आप जैसे भाई हमसे पूछते थे तो हम भी यही बात कहते कि नहीं साहब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है। लेकिन आज जब जनता के सामने शीशा आ चुका है, अगर मैं कहूँ कि भाई देसी भाषा में कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ूं तो वो संभव नहीं है। अब कुल्हड़ी फूट चुकी है, गुड़ बाहर निकल रहा है और ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग कांग्रेस के अंदर सत्ता में रहे, 20-20 साल तक कैबिनेट के मंत्री रहे, 30-30 साल कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, अब जिम्मेदारी तो साहब बोल लेंगे ना। या कोई राहुल गांधी साहब तो कभी आज तक मंत्री तक नहीं आए। मानते हैं कांग्रेस में गुटबाजी है? गुटबाजी का इन लोगों ने तबाह कर दिया कांग्रेस को। एक ये जो 23G नाम से एक हमारा ग्रुप बना हुआ है कांग्रेस के अंदर, ये कहने को तो क्या है, क्या सिस्टम? ये कुछ लोगों ने जो अब ये उसको कह सकते हैं कि आज के वक्त में कुछ लोग इकट्ठा हुए नरेंद्र मोदी के इशारे पर। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से, कल को पार्टी मेरे से जवाब भी मांग सकती है, मैं देने को तैयार हूं कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप तैयार हुआ कांग्रेस को खत्म करने के लिए, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए। और वही लोगों ने आगे किया क्या है कि वो मीडिया में आकर के बाहर आते हैं साहब, तो कहते हैं कि जो राहुल गांधी को प्रधान नहीं होना चाहिए या गांधी परिवार से बाहर का प्रधान होना चाहिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से एक प्रश्न है कि साहब आप लोगों ने डिमांड रखी कि गांधी परिवार से के बाहर का अध्यक्ष कांग्रेस में आना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी जी ने 25 मई 2019 को जब पार्लियामेंट में कांग्रेस नहीं आई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि ठीक है साहब आप अपना अध्यक्ष चुन लीजिए। कांग्रेस के जो लोग हैं तब क्यों नहीं अध्यक्ष चुन पाए खुद में से? अब उन्हें साहब वो तो रिजाइन कर गए ना। 3 महीने तक कांग्रेस के अंदर ये खोजबीन चली कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए गांधी परिवार से बाहर का। लेकिन 3 महीने के बाद जो लोग गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे, वो लोग 3 महीने बाद वापस सोनिया गांधी जी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैडम आप संभालिए। कहाँ गांधी परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता था? अरे भैया, जब आप 23 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी इकट्ठा हुए हो तो आप अपने में से एक चुन लीजिए ना, बना लो अपना प्रधान भाई। जो भी आपने बात कही कि जो कांग्रेस पार्टी में जो भाजपा के इशारे पे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो काम कर रहे हैं, यस, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं और जिन्होंने कांग्रेस की सुपारी ली हुई है। मैं अब देखिए साहब, एक बड़ी सीधी सी बात है, मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ यार कि मुझे तो ये जो है फलां व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है और मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता, तो वहाँ पर होना क्या चाहिए? अगर मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है या तो मैं उसको निकाल दूँ या खुद पीछे हट जाऊं। अब ये जो लोग हैं जो 23G के, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद सबसे बड़े मुखिया इनके बनकर के उभरे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब ना तो उनको निकाल पा रहे, गांधी परिवार को उन्होंने कहा कि गांधी परिवार छोड़ दे, गांधी परिवार ने छोड़ दिया, प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी, तो वही गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी के पास पहुंच जाते हैं कि नहीं मैडम आप संभालिए। और ना ही खुद को कांग्रेस से अलग करते हैं। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस को पर मंथन होना चाहिए, कांग्रेस तो खत्म होगी, अंत की ओर है, ये लोग कहते हैं। और कौन कहते हैं? जो लोग, मैंने भी कहा आपको कि जो लोग 30-30 साल से कांग्रेस के राज में सत्ता में बैठे थे, जिन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए, जिन्होंने पब्लिक के वेलफेयर पर ध्यान नहीं दिया, आज वो लोग कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई है। आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों का काम नहीं किया? सब कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया वो तो कोई कर ही नहीं सकता। ये देश आज खड़ा कहाँ पे है? मैं व्यक्तिगत की बात करता हूँ, एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने ही देश का ढांचा खड़ा किया। मोदी साहब जो बेच रहे हैं वो क्या मोदी जी विरासत में लेके आए थे? इस देश के अंदर जहां पर एक सुई तक नहीं बनती थी वहां पर एरोप्लेन बने हैं। वहां उसका देश का जो नौजवान है वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, MBBS यहाँ पर चली है, इंजीनियरिंग यहाँ पे चली है, तो वो क्या मोदी साहब ने बनाई है? लेकिन हुआ क्या है, ड्रामा ऐसा किया गया है और ये हमारे नेताओं की कमजोरी है। मैं आपको एक राफेल का उदाहरण देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने राफेल के मामले को उठाया था। पूरी दुनिया जानती है कि राफेल के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। जो जिस कीमत पर राफेल कांग्रेस के राज में आ रहा था उससे 3 गुना रेट पर नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी सवाल उठाए। लेकिन होता क्या साहब
कि जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, जो लोग मंत्री रहे हैं, हम लोगों ने आवाज उठाई, राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया, हमने बातें की, जनता के बीच में गए। लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री रहे राज्यों में, जो लोग केंद्र में मंत्री रहे, जो राज्यों में मंत्री रहे, वो लोगों ने एक बार भी राहुल गांधी के सुर में सुर नहीं मिलाया। देखिए, नेता कौन होता है साहब? नेता वो होता है जिसके साथी उसका साथ दें, उसके साथ चलें, उसके कदम से कदम मिलाएं। नेता कभी भी एक व्यक्ति अपनी शख्सियत अकेला नेता नहीं बनता। नरेंद्र मोदी नेता हैं, क्यों हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी आज एक झूठ बोलते हैं, एक झूठ। उस झूठ को सिद्ध करने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जितने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उस झूठ को सच साबित करने के लिए लोगों के बीच में चले जाते हैं। और अंततः होता क्या है कि वो अपने झूठ को सच साबित करके आते हैं और लोगों में साबित करते हैं कि साहब हाँ, हमने आकाश से गंगा उतार दी। आज मोदी कहे ना कि साहब मैंने आकाश से गंगा उतार के लेके आया हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको साबित कर देंगे। और लोग क्यों? देखिए, लोगों का क्या है, लोग एक बात मानते हैं कि एक झूठ को 10 बार बोलो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। मैंने अभी एक शुरू में एक बात कही थी कि राहुल गांधी कहाँ कमजोरी पड़ती है। वो झूठ नहीं बोलते, वो बेईमानी नहीं करते, वो फरेब नहीं करते, वो जालसाजी नहीं करते। राहुल गांधी तमाशा नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, इसलिए राहुल गांधी की लीडरशिप को लोग कमजोर मानते हैं। जिस दिन राहुल गांधी चुटकुले सुनाना शुरू कर देंगे, ड्रामा शुरू कर देंगे, तमाशा दिखाना शुरू कर देंगे, तो लोग शायद उनको ही लीडर मानना शुरू कर दें। ये बदकिस्मती इस देश की है कि इस देश में लीडरशिप किस टाइप की आ रही है। प्रधानमंत्री का स्टेटस क्या है? वो व्यक्तिगत टिप्पणियों में फंसा हुआ है। परिवारवाद की बात नरेंद्र मोदी करते हैं साहब, लेकिन परिवारवाद की भाभी प्रियंका जी का अभी 3-4 दिन पहले का बयान आया, बहुत बढ़िया बयान वो है। अगर हिंदुस्तान की जनता उसको कुछ मतलब निकाले, प्रियंका जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को परिवारवाद से दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक परिवार से दिक्कत है, और वो है नेहरू परिवार, गांधी परिवार। क्यों? अगर परिवारवाद से दिक्कत है तो प्रकाश सिंह बादल के साथ सरकार किस लिए चलाते हैं भाई? वो जहां पर बाप बेटा डिप्टी सीएम और सीएम बने हुए हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के साथ सरकार चलाते हैं जहां पर बाप बेटी का शासन है। आज दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार चला रहे हैं। दादा और पोता एक ही सरकार में मंत्री है, ये परिवारवाद नहीं है। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सन्नी देओल एक ही परिवार के 3 आदमी सांसद बनते हैं, ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह सेंटर में मिनिस्टर है और उत्तर प्रदेश में उनका बेटा मंत्री बन जाता है, एमएलए बन जाता है, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद में धंसी हुई भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी का डंडा वहां पर चलता है। लेकिन फर्क कहां आता है साहब कि कांग्रेस की, जो मैं उन्हीं लोगों की बात फिर करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को खाया है, जिन लोगों ने कांग्रेस से कमाया है, उन लोगों ने कांग्रेस की लीडरशिप का साथ नहीं दिया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ग्रुप बना हुआ है, जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को खत्म करता है, मुझे लगता है इनकी मंशा कहीं ना कहीं ये है कि केंद्र में कांग्रेस ना आए। क्यों? अगर वो राज्यों में सीएम बनेंगे और सेंटर में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा, उनके ऊपर एक चेक लगता है। हर आदमी चाहता है कि नहीं साहब मेरा भला हो, कांग्रेस जाए भाड़ में। ये जो नीति जो आई चली है आज कांग्रेस के नेताओं की, देखिए साहब, मैंने एक बात कही है, कल भी मैंने एक बात कही है कि कांग्रेस 2 जगह से चली है। कुछ लोगों को कांग्रेस को अपने खून से सींचा। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने अपने खून से कांग्रेस को सींचा, कांग्रेस को खड़ा किया। और ये जो आज कुछ लोग हैं जो आज हर रोज कहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए, इन लोगों ने कांग्रेस का खून पिया है। और कांग्रेस का खून कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खून पिया है जी, जो सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी का भविष्य 2 चीजों पर टिका हुआ साहब। एक तो जो ये लोग लगे हुए हैं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी से एक मांग करना चाहता हूं, ये जो खाए पिए लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को खा लिया, जो कांग्रेस का लहू पी चुके हैं, ऐसे लोगों को, और जो हर रोज, देखिए दुख क्या आता है कि ये जो गुलाम नबी आजाद साहब है, कपिल सिब्बल साहब है, कांग्रेस को खत्म करने में हाथ किसका है? मैं आपको कोट करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए कि राम मंदिर का मसला आता है। राम मंदिर का मसला हिंदुस्तान के जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस के लोग भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और जो नहीं जानते उनको फिर कांग्रेस का रहने का फायदा कुछ नहीं है कि राम मंदिर बनाने का जो कार्यक्रम था वो राजीव गांधी का सपना था, और राजीव गांधी से बड़ा कौन लीडर है भाई कांग्रेस में? राजीव गांधी का सपना था। राजीव गांधी ने राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास शुरू किए थे, शिलान्यास राजीव गांधी ने करवाया था, लेकिन कपिल सिब्बल राम मंदिर के खिलाफ बयान देता है। विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम हुआ था कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में,
उसके बारे में क्या कहेंगे, कितना क्या रहा? देखिए साहब, वो हुड्डा साहब अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है। अब वो व्यक्तिगत कार्यक्रम पर तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, वो अपना चला हुआ है। कोई पार्टी का कार्यक्रम होगा जहां पार्टी की बात आएगी। पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। देखिए, पार्टी का कार्यक्रम पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपने देखा अभी कि विपक्ष आपके समक्ष, बड़ी सीधी सी बात है। हुड्डा साहब बड़े नेता हैं, मेरे भी नेता रहे हैं, और आज भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। कल किसको पता क्या होगा, लेकिन आज कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। तो उन्होंने कार्यक्रम चला विपक्ष आपके समक्ष, कांग्रेस आपके समक्ष क्यों नहीं भाई? विपक्ष में तो अभय चौटाला भी बैठा हुआ है, विपक्ष में तो आप पार्टी भी आती है, विपक्ष में तो बहुजन समाज पार्टी भी आती है। विपक्ष का मतलब क्या है कि जितने लोग अपोजिशन के हैं वो सब विपक्ष में है। ये कार्यक्रम चलना चाहिए, कांग्रेस आपके द्वार, कांग्रेस आपके समक्ष, ये कांग्रेस के नाम से चलना चाहिए। कांग्रेस गई कहां पर? यही तो मैं बता रहा था कि कांग्रेस तो व्यक्तिगत उसमें चली गई। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा, ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा कहां से उठाया। 2012 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट होते हैं। वो बहुत शातिर आदमी है साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत सियाणे आदमी हैं। उनको मतलब जो ड्रामा और तमाशा करने में महारत हासिल है, पूरी दुनिया में किसी को नहीं है। उन्होंने एक चीज को पकड़ लिया कि हिंदुस्तान में राजनीति परिवारवाद या व्यक्तिवाद की चलेगी कि इसको छोड़ नहीं सकते आप। अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति, मान ले अगर उसके परिवार में बच्चे नहीं हैं, देखिए आप भाजपा की बात करते हैं, भाजपा कहाँ से चली है? अटल बिहारी वाजपेयी से चली। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब भाजपा को नहीं को कहता था, अटल की सरकार होती थी। अब मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है। तो वहीं पर क्या आ जाता है साहब, इन लोगों ने एक नब्ज को पकड़ा कि कांग्रेस की नब्ज कहाँ है, बोला नेहरू परिवार से। तो इन्होंने, मोदी साहब ने नेहरू पर अटैक शुरू कर दिया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं साहब, जितने भी कांग्रेस के केंद्र में मंत्री रहे या राज्यों के सीएम रहे हैं, किसी भी एक आदमी ने नेहरू के प्रोटेक्शन में कोई खड़ा नहीं हुआ। वो कहता है कि नेहरू ने देश का भट्ठा बिठा दिया, नेहरू ने देश को खत्म कर दिया, नेहरू ने देश को बेच दिया। नरेंद्र मोदी कहता है जिस आदमी ने देश बनाया उसको कहता है देश बेच दिया। लेकिन होता क्या है, अब साहब उस वक्त के लोग तो दुनिया में है नहीं है, तो समझाना किसको था? कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस के लोग खामोश रहते हैं, वहां पर कोई नहीं, मैं वही बता रहा हूं ना, वो सीधी सी बात है कि वहां से कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं भाजपा से, इसीलिए चुप है ना। लेकिन और लोगों का क्या? देखिए साहब, आप मेरे बारे में एक प्रचार कीजिए, मेरे कोई 4 आदमी किसी जगह पर खड़े हुए हैं और किसी आदमी ने आके वहां पे कहा कि यार लक्ष्मीकांत शर्मा तो बहुत नालायक आदमी है, तो 4 आदमी जो मेरे आदमी वहां पर खड़े हैं, अगर वो विरोध करेंगे तो सामने वाले को पता लगेगा नहीं यार तुम लक्ष्मीकांत शर्मा के बारे में गलत बोल रहे हो। लेकिन मेरे आदमी, जब मेरे बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है और मेरे आदमी वहां पर चुप खड़े हैं, तो लोग क्या समझेंगे? लोग समझेंगे यार वाकई में लक्ष्मीकांत गलत आदमी है, अगर सही होता तो इसके आदमी बोलते। तो यही नेहरू परिवार के बारे में हुआ, यहीं से कमजोर कांग्रेस हुई है। और आज जिन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर किया है वही लोग चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को खत्म किया जा रहा है। तो मेरा सिर्फ पार्टी हाईकमान से, आदरणीय राहुल जी से और प्रियंका जी से एक निवेदन है कि जिस तरीके से चले हुए कारतूसों को किनारे कर देना चाहिए। और यार सत्ता में तो हम जा ही रहे हैं, पिछड़ तो रहे हैं ना, हर राज्य में हम जा रहे हैं, तो कम से कम नए चेहरों को, नए आदमियों को, नए व्यक्तियों को आगे किया जाए और लोग नए व्यक्ति पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। और दावे के साथ कहता हूं कि जब नए चेहरों को कांग्रेस आगे लेकर के आएगी तो सत्ता में वापस जरूर आएगी। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र।
इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए। खादी इंडिया।